हमारे जीवन में जब भी कभी कभी लोग हमारी ओर देखते हैं और हमें चाहते हैं, हमारा नाम पुकार करके बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है जब मेरे टीचर मेरा नाम लेकर के बुलाते थे तो ऐसा लगता था एक प्रकार का हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, एक संबंध है। उदाहरण के रूप में यदि प्रिंसिपल जो प्राचार्य होते हैं कॉलेज के या स्कूल के, यदि वो आपका नाम लेकर के बुलाए और कुछ आपको गिफ्ट देना मांगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत चाहता है। जी हाँ। और यदि हम इसको स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखें तो हमारा चाहने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हमें चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुराने नियम में हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना और चुनने के बाद उन्होंने उसके दिल को खट्टा किया, पाप किया, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चला और वो धीरे धीरे जब उन पर आशीष आती गई तो वो नीचे गिरते चले गए। और ऐसा भी हुआ कि वो बिल्कुल नीचे चले गए। तो ऐसे ही व्यक्ति था शाऊल करके, आपने शायद नाम सुना होगा। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना। वो बहुत कद में बहुत अच्छा था, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तगड़ा, जैसे बोलते ना एक सोल्जर होता है, एक सिपाही जैसा होना चाहिए और देखने में, और बिल्कुल जैसे सिपाही सोल्जर वैसा था। परमेश्वर ने उसको चुना कि वो इस्राएलियों को आगे ले जाए राजा के रूप में और एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, आत्मिक अगुवे के रूप में। लेकिन थोड़े समय तक तो शाऊल ठीक रहा, लेकिन क्या हुआ? वो धीरे धीरे गिरता गया और परमेश्वर की चाहत से बिल्कुल दूर हो गया। जी हाँ। और एक समय आया जब परमेश्वर को इसके बारे में दुख हुआ और उसने कहा, अरे ये तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है। तो फिर उसने कहा, मैं अब इसके राज्य को समाप्त करूंगा और उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रखूंगा। और इसके लिए उसने शामिल जो नबी था, भविष्यद्वक्ता था, उसको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दे डाली। तो इसी से संबंधित मैं कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इसमें हम देखेंगे जो हमारा शिक्षा होगा वो इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसकी चाहत है, जो वो चाहता है हमारे जीवनों से, उससे हम उसको प्रसन्न करने वाले बने। देखिए, प्रेज द लॉर्ड बोलने से काम नहीं बनता है, वो तो मुंह से हम आवाज़ करते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवनों से, हमारी मानसिकता से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से क्या परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है? और यही प्रश्न आज मैं अपने सामने भी रखता हूँ और आपके सामने भी रखने की कोशिश करूँगा कि हम इवैल्यूएट करें। तो आइए जरा देख लेते हैं बाइबल जो परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ूँगा, आप सुनिए। पहला शामुएल और उसका 13 अध्याय। पहला शामुएल उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये शामुएल बोल रहा है। और किससे बोल रहा है? शाऊल से, जो राजा है। शामुएल जो था वो तो भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ, और परमेश्वर शामुएल के द्वारा जो भी काम वो करवाना मांगता था आत्मिक रीति से, वो उनसे करवाता था। तो 13 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता। फिर से मैं 13 और 14 पढ़ लेता हूँ ताकि जो संदर्भ है उसको आप समझ सकें, जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि क्यों शामुएल ने शाऊल को कहा कि भाई तू मूर्खता का काम किया है और परमेश्वर की दृष्टि में अब तू वो बात नहीं रही जो पहले थी। हो सकता था पहले तूने बहुत कुछ
परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन अब तेरा दिल, तेरा मन, तेरा व्यवहार परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। सुनिए क्या लिखा है, पहला शामुएल 13 अध्याय और 13 और 14 पद। यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से, शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। सुनिए, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। क्योंकि मतलब ये शामुएल बोल रहा है शाऊल से, भाई कि तूने आज्ञा नहीं मानी तो अपनी मन की चलाता रहा, अपनी आज्ञाओं को मानता रहा, अपने लोगों की आज्ञाओं को मानता रहा, लेकिन यहोवा की आज्ञाओं का तूने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और अगर तू ध्यान देता, यहोवा की आज्ञा को मानना, तो परमेश्वर तुझे क्यों हटाता? वो यही बात कह रहा है यहाँ पर। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रख सकता था। उसकी तो यही इच्छा थी कि वो सदा स्थिर रखे, लेकिन उसके दिल ने, उसके हृदय ने, उसकी मनसा ने परमेश्वर को दुखित किया। अब 14 पद में बोलता है, परंतु अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये देखिए बड़ी अच्छी बात है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार। उसे पता है कि ये व्यक्ति मेरी आज्ञा को पूरी करेगा। अब शाऊल को तो भैया निकालो गद्दी से, अब दूसरे व्यक्ति को लाओ जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो परमेश्वर को भाया हुआ है, जो परमेश्वर की चाहत है, उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अब क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये दूसरा व्यक्ति कौन है? हो सकता है आप में से कई लोग थोड़ा सा गैस कर लिए होंगे। ये दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं, दाऊद है। जी हाँ, ये वही दाऊद है जो गड़रिया था अपने पूरे परिवार का, भेड़ बकरी चराता था, बंसी वंसी बजाता था, मैं पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभु की स्तुति महिमा जैसा वो अपने तरीके से करता था। और तो दाऊद जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति निकला। आइए हम और इसके बारे में पढ़ें। हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और उसका 5 से 12 पद जरा सुन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है भाई। ये जो शामुएल था वो दाऊद के घर गया और उनके माँ बाप से मिला, भाइयों से मिला, और उसने कहा भाई मैं तो कुछ काम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से शामुएल गया था। सो सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ 5 से 12, पहला शामुएल उसका 16 अध्याय 5 से 12 पद सुनिए। उसने कहा मतलब शामुएल ने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यशय और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। अब यशय जो था वो दाऊद का पिता था, और उनके पुत्र जो थे उनके साथ वो एक प्रकार की मीटिंग, एक प्रकार का यज्ञ वहाँ पर किया। 6वां पद, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, शायद निश्चय जो यहोवा के सामने है वही इसी को अभिषिक्त करेगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है भाई, परंतु यहोवा की दृष्टि कहाँ पर रहती है? मन में रहती है। ये सुनिए साहब, यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। वो ये नहीं देखता है कि ये कितना ऊंचा इसका औहदा है,
कितना इसके पास पैसा है, बोलने में चतुर है, देखने में हैंडसम हो या सुंदर हो, और सब प्रकार के जो गिफ्ट और टैलेंट उसके जीवन में। ना ना ना, परमेश्वर उसको नहीं देखता बाहरी रूप से। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से बिल्कुल फर्क है। और इसीलिए वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता है दाऊद का मन सिधाई वाला मन था। बाकी ये दूसरे दो भाई थे, ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरे। अच्छा जी, आगे भी देखते हैं। तब यश्शे ने अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने पेश किया और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। दो भाई तो रिजेक्टेड हो गए भाई। फिर यश्शे ने शम्मा को सामने भेजा, एक और तीसरा भाई आया और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। लो भाई, शामुएल ने पवित्र आत्मा में होकर के बताया कि भाई ये शम्मा भी, अबीनादाब और दूसरे और भाई हैं, उनको नहीं चुना। देखिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये चुनाव हो रहा है। क्योंकि यहोवा का देखना और मनुष्य का देखना बिल्कुल फर्क है। शायद इन लोगों के पास बहुत अच्छा रंग रूप होगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। 10वां पद, यों ही यश्शे ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यश्शे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना, इनको भी नहीं चुना, इनको भी नहीं चुना। अरे भाई, तो किसको चुना? 7 भाई तो निकल गए और उसमें वो टेस्ट में क्या हो गए? फेल हो गए हैं? टेस्ट में फेल हो गए। वो राजा बनने के लायक नहीं थे, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बराबर नहीं थे, उनमें वो योग्यता ही नहीं थी। तब शामुएल ने, 11 पद, तब शामुएल ने यश्शे से कहा, क्या सब लड़के वाले आ गए हैं? तो यश्शे ने बोला, नहीं नहीं नहीं, लहुरा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सबसे छोटा वाला जिसका नाम दाऊद था, वो भेड़ बकरी चरा रहा है भाई। शामुएल ने यश्शे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। अब शामुएल भी जिद्दी था, बोला भाई जब तक सब नहीं आएंगे, मुझे तो परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको पूरी करनी है, देखना है कि परमेश्वर की चाहत किसके साथ है। परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर का मन शाऊल के साथ नहीं था। परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर का मन ये जो 7 भाई हैं उनके साथ भी नहीं था। तो भाई किसके साथ है? एक बचा रह गया, छोटा डेविड, छोटा दाऊद, बकरी चरा रहा था। उसको ये भी नहीं पता भैया राजा का चुनाव हो रहा है, और शामुएल आया उनके घर में, वो अपने काम में मस्त बंसी बजा रहा होगा है या जो भी है। 12 पद, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है मेरे मन की इच्छा, यही है परमेश्वर की इच्छा, यही है परमेश्वर की चाहत जो मुझे भा गया है, दाऊद। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। ये देखिए, आप समझ गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक अगुवे का चुनाव, एक राजा का चुनाव, एक लीडर का चुनाव, एक परमेश्वर के जन का चुनाव, परमेश्वर की जो मनसा है उसके अनुसार होना बहुत जरूरी है ना। जो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है, जिसका जीवन परमेश्वर के समीप पवित्र है, जो परमेश्वर को अपना यहोवा परमेश्वर करके मानता है, जो सिंपल है लेकिन समझदार है, परमेश्वर से चुना क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा आ गई। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो।
हमारे जीवनों में, मेरे जीवनों में, आपके जीवनों में परमेश्वर की आत्मा का समावेश अत्यंत आवश्यक है। और तब परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और जैसे कि आप इस पिक्चर में, पेंटिंग में देख रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने हाथ खोल करके उसकी आराधना, स्तुति करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना। प्रश्न मैं आपके सामने ये रखना मांगता हूं कि जब हमारा जीवन परमेश्वर को नहीं भाता है तो क्या परमेश्वर हमसे दूर होगा? वो दूर ना हो जाए मेरे प्रियो। जब भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमियां आ गई हैं, कमजोरियां आ गई हैं, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, पाप का जीवन आदत से मजबूर हो गया है, तो हमें एकदम से परमेश्वर के सामने माफी मांगना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा तिरस्कार करे। हाँ, ये जरूर प्रभु ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन क्या मैं उसके लिए फलवंत जीवन बिताऊंगी उसके लिए? ये प्रश्न है आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए जो विश्वास में है। ऐसा ना हो कि शाऊल के समान उसको छोड़ दे और दाऊद को वापस ले आए। हो सकता है आप लीडर हो किसी चर्च के, किसी कलीसिया के, किसी स्कूल के, किसी कॉलेज के, किसी ऑफिस के, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के। जब परमेश्वर ने आपको वो लीडरशिप दिया है, यदि हम ठीक से काम नहीं करेंगे परमेश्वर के भय में हो करके, जैसे कि शाऊल अपनी डींग मारता रहा, अपने पाप में वो गिरता रहा, परमेश्वर ने हटा दिया। जैसे कि बोलते ना, दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक देना, ऐसा किया। परमेश्वर ने पहले उस पर विश्वास किया कि चलो एक राजा निकालो, देखो ये करता है। क्या परमेश्वर को पता नहीं था? उसे पता था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि जो शाऊल ऐसा निकलेगा। जब आप पता पड़ा कि शाऊल तो भैया अपनी मन मर्जी में लगा हुआ है, तब परमेश्वर ने निकाल दिया और उसने उसकी जगह दाऊद को रखा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बताना मांगता हूँ कि हमारे जीवनों में जब भी हमें एहसास होता है कि मेरे जीवन में पाप है, मैं परमेश्वर को नहीं भा रहा हूँ, नहीं भा रही हूँ, और उसको मैंने शोकित कर रहा हूँ पवित्र आत्मा को, होशियार हो जाइए, कहीं परमेश्वर हमारी आशा ना छोड़ दे, हमारा साथ ना छोड़ दे। ठीक है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन जयवंत जीवन तो हम नहीं बिता पाएंगे यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित बिल्कुल भी ना करें। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, पतरस की पहले पतरस में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, तो उसके साथ जो काम करने वाले हैं, प्रभु को प्यार करने वाले हैं, उनको भी क्या होना है? पवित्र बनना है। और हम देखते हैं कि जब दाऊद राजा के रूप में अभिषेक हुआ और भविष्यवक्ता के रूप में भी, उसने कितना परमेश्वर का काम किया। हाँ, उसके जीवन में कमियां थी उसके जीवन। अरे साहब, किसके जीवन में कमियां नहीं है? हम सबों के जीवन में। वो गिर गया, लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी। हाँ, पाप में गिरा वो, हाँ, मनुष्य होने के नाते वो गिर गया, लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी। अगर आप पढ़ें भजन संहिता 51, एक पश्चाताप वाला भजन संहिता, तो आप उसको पढ़ के बहुत आनंदित होंगे। आपको आशीष मिलेगा कि हम पश्चाताप करें। हो गया पाप, पश्चाताप करें। शाऊल तो भैया टस से मस नहीं होने वाला, बल्कि वो करने लगा, उज्जत करने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा। ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा सोच रहा था। अरे साहब जाओ भाई, दाऊद आ गया अब। और उसकी वजह से देखिए कितने भजन संहिता लिखे गए। आप पढ़िए भजन संहिता को। ज़्यादातर भजन संहिता जो लिखे गए हैं वो दाऊद के लिखे गए हैं। तो परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है ना अच्छी तरह से, यदि हम उसको अपना जीवन पूरा समर्पित करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा को पहला स्थान अपने जीवन में दें, तब तो बात बनती है। और मैं और आप एक जयवंत जीवन, जैसे दाऊद अपने जीवन में बहुत आशीषित हुआ और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष डाल करके एक अच्छा राजा बनाया।
एक अच्छा अगुआ बनाया। आपको और मेरे को भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक अच्छे मसीही, अच्छे विश्वासी, अच्छे पिता, अच्छे माता, अच्छे बच्चे, अच्छे सहयोगी, पास्टर, लीडर, जो भी हम हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए बने, जैसे कि दाऊद बना था। ऐसा ना हो कि वो यहोवा परमेश्वर दुखी हो, और जैसे शाऊल को निकाला, दूध में मक्खी को निकालते हैं, कहीं परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ना करे, है ना। लेकिन हम उसे करने ना दें। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन पवित्र बना रहे, आत्मा के अनुसार चलता रहे, तब ये बातें परमेश्वर को भाती है और मैं और आप परमेश्वर की चाहत बने रहेंगे। आमीन।